अब हम फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शंस कोई भी एक ऐसा टूल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसको आप इनपुट दें और वो रिज़ल्ट में आपको आउटपुट दे दे। तो किसी बेसिक से फंक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं, एक ऐसा फंक्शन जिसको आप एक इनपुट दें और वो एक आउटपुट दे दे। मैटलैब में बहुत सारे फंक्शंस की लाइब्रेरी है। स्टार्ट करते हैं एक बेसिक सी एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना चाहते हैं, जैसे कि लेट्स से मैं 9 का स्क्वायर रूट मालूम करना चाहता हूँ, जो कि मुझे पता है जिसका आंसर 3 होगा। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, SQRT और इसके आगे एक ब्रैकेट लगाते हैं। तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपको हिंट मिल जाती है कि ये एक फंक्शन है और उसको एक वैल्यू चाहिए, जो कि यहाँ x लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो लेट्स से मैं 9 इनपुट दे देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दें। तो जब एंटर किया तो आपके पास आंसर आ गया 3। तो एक्चुअली हुआ ये है कि ये एक SQRT स्क्वायर रूट, ये एक फंक्शन है जिसको आपने एक इनपुट दिया 9 और उसने एक आउटपुट दे दिया आपको रिजल्ट में 3। इस जैसे और भी बहुत से फंक्शंस की एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे मैं किसी एंगल का साइन ऑफ सम एंगल मालूम करना चाहता हूँ, लेट्स से साइन ऑफ 30। एंटर करते हैं तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ये गलत रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि शायद आप सोच रहे हो कि साइन ऑफ 30 इज़ इक्वल टू 0.5। तो एक्चुअली इसकी जो बेसिक इनपुट है साइन फंक्शन की वो है रेडियंस में। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे 30 रेडियंस पुट कर दिया है, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको कि आप पहले रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करें और फिर इनपुट करें। मैटलैब में आसानी ये है कि आप साइन और साइन के बाद आप लगा दें डी, तो साइन डी यानी कि साइन इन डिग्रीज। तो अब आप ब्रैकेट ओपन करें, अब आप एंगल पुट करते हैं 30, तो अब ये 30 डिग्रीज में इनपुट हुआ है और इसका आंसर 0.5 है। इन एग्जांपल्स में एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि इन सब में ही मैंने एक इनपुट दिया है और रिज़ल्ट में एक आउटपुट आया है। कभी कभी ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ। जब दो नंबर्स को ऐड करना चाहूँगा तो उसमें मुझे दो इनपुट देने पड़ेंगे और रिज़ल्ट में मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एक आउटपुट है। तो 2 इनपुट्स होंगे और 1 आउटपुट होगा। तो इसके लिए एक फंक्शन है मैटलैब में प्लस। तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे वो आपको हिंट दे देगा कि दो इनपुट्स चाहिए इसको, A एंड B। मैं कोई भी दो नंबर डाल देता हूँ 1, 2। तो ये देखें मैंने इसमें दो इनपुट दिए 1 एंड 2 और रिज़ल्ट में आपके पास एक आउटपुट आया 3। तो इस जैसे बहुत से कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिनको हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। एक थोड़ा अनयूजुअल सा कॉम्बिनेशन है जिसको अभी डिस्कस कर लेते हैं, और वो ये है कि नो इनपुट एंड वन आउटपुट। वो किस तरह से, एक फंक्शन है मैटलैब में पाई। अब आप सोच रहे होंगे ये पाई तो एक वैल्यू है, और इसको एंटर करके चेक भी कर लेते हैं। आपके पास रिज़ल्ट भी आ गया, पाई की वैल्यू आ गई। तो ये कोई वेरिएबल नहीं है। इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें वर्क स्पेस में, जैसे कि हमने पहले डिस्कस भी किया कि यहाँ पे सारी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होती है। तो जैसे ही मैंने पाई एंटर किया तो मेरे पास यहाँ पे पाई इक्वल्स टू 3.1416 नहीं आया, बल्कि वो आंसर की फॉर्म में दे रहा है। एक और तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। लेट्स से मैं कहूँ कि पाई एक फंक्शन नहीं है बल्कि एक वेरिएबल है, तो मैं उसको कोई वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। तो पाई इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू असाइन कर दें, लेट्स से 10। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो अब आप देख सकते हैं पाई इक्वल्स टू 10 लिखा है, और पाई को उसने एक वेरिएबल असाइन कर दिया। मतलब मैटलैब ने आपको इतनी इज्जत दी कि उसने अपनी जो इंस्टॉल्ड वैल्यू थी पाई की उसको ओवरराइड करके आपकी जो असाइन वैल्यू है यानी कि 10, उसने वो असाइन कर दी वहाँ पे। लेकिन आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। क्लियर किस तरह से करते हैं, लेट्स से क्लियर पाई, यानी अब आप डिलीट कर रहे हैं जो भी वैल्यू पाई को आपने असाइन किया वो ख़त्म कर रहे हैं। तो देखें यहाँ से पाई की वैल्यू हट गई। लेकिन अगर आप फिर से पाई की वैल्यू चेक करें तो अगर ये एक वेरिएबल होता तो आपको वो एरर दे देता कि यहाँ पे तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती पाई की। लेकिन जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो दोबारा से ये पाई की वैल्यू दे देगा। तो इसका ये मतलब हुआ ये पाई कोई वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल होगा तो यहाँ लिस्ट में नज़र आएगा। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है मैटलैब का, जो कि हर बार आपको आउटपुट में ये वैल्यू देगा और इनपुट आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा।